अब आपके सामने जनाब खतीब अहले सुन्नत मुअस्सिसे तहरीक सिरातुल हुसैन गुजरांवाला, उसके बानी कायद, और हमारा बहुत ज़्यादा इनका शुक्रिया है ताकि वो ये इधर जो आए हैं हमारे गांव में, अहले सुन्नत से इनका ताल्लुक़ है, ताकि अहले सुन्नत को बताएं कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद। तो ये उनकी मेहरबानी है। और वो जो ये तहरीक सिरातुल हुसैन चला रहे हैं, मौला इमाम ज़माना मज़ीद उनकी इज़्ज़त रिज़्क़ बख्श में इजाफ़ा फरमाए और तहरीक ताकि आमद ये चलती रहे। जनाब मौलाना अल्लामा कारी यासीन कादरी साहब आप सियालकोट रोन के मिंबर होते हैं, उनकी आमद पर बुलंद तर सलवात पढ़ दें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। सलावत। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सादाते कराम, दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हुए आशिकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बान अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से आज के पुरफ़ितन दौर में, नासबियत के दौर में, ख़ारजियत के दौर में, मुश्किल तरीन दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको मोहब्बत अहले बैत जैसी अज़ीम दौलत से मालामाल किया। आज के दौर में अहले बैत की मार्फत नसीब हो जाए, इस घर की नौकरी, इस घर की चाकरी, इस घर की गुलामी इंसान के मुकद्दर में लिखी जाए, उससे बड़ा खुश नसीब इंसान कायनात में कोई नहीं। और इस घर की मोहब्बत दौलत से नहीं मिलती कि दौलतमंद ज्यादा हो तो उसको मिल जाएगी, ना इस घर की मार्फत ज्यादा इल्म से मिलती है। अगर इस घर की मार्फत के लिए इल्म शर्त होता तो मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के लिए उस वक्त के जो मुफ्तियान थे उन्होंने फतवा दिया था। इसका मतलब है इस घर को मानने के लिए इल्म भी शर्त नहीं, इस घर की मार्फत के लिए ओहदा मनसब भी शर्त नहीं, इस घर की मार्फत के लिए पहचान के लिए कोई बुजुर्गी भी शर्त नहीं, कोई मजहब भी शर्त नहीं, कोई मसलक भी शर्त नहीं। मैं आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुख्तलिफ अल्फाज में आका अलैहिस्सलाम ने जो इस घर की मार्फत के लिए आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं, मेरे और आपके प्यारे आका ने, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई अल हदीस है, कोई देवबंद है, जो ताजदार कायनात का कलमा पढ़ते हो, हजूर अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अहादीस में इस घर की मार्फत की फकत एक ही पहचान बयान की है, एक ही सिर्फ,
मुख्तलिफ अहादीस को मैं जमा करूं तो उसका मफहूम मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं। इस घर की पहचान के लिए शिया होना जरूरी नहीं। मैं पूरी दुनिया में तबलीग कर रहा हूं, जहां तक अल्लाह का सूरज चमकता है, शिया सुन्नी से हटकर बगैर किसी मसलक का लेबल लगाए, बगैर किसी मसलक की पहचान अपने सर पे सजाए, मैं दुनिया भर में दावत दे रहा हूं लोगों को, दावत इल्लाह व इलर रसूल, कुरान और मुस्तफा के फरमान की तरफ लोगों को बुलाता हूं। इसलिए हमने इस घर को मसल की जंग बना दिया। हमने इनको शिया और सुन्नी में मुकैयद करने की नाकाम कोशिश की है। ये जसारत की है। 50 से जायद अहादीस का मफहूम है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बाजियों, मेरे आका ने इस घर को मानने के लिए शिया होना शर्त नहीं लगाई, सुन्नी होना भी जरूरी नहीं, अहले हदीस होना भी जरूरी नहीं, देवबंद होना भी जरूरी नहीं, हाजी साहब होना भी जरूरी नहीं, अल्लामा मुफ्ती होना भी जरूरी नहीं, साहिब इल्म दानिश होना भी जरूरी नहीं, कोई बहुत बड़ा ओहदा मनसब भी जरूरी नहीं। इस घर को मानने की, इस घर की मार्फत की, इस घर की पहचान की एक ही रीजन है, वजह है, एक ही सिफ्त है, एक ही खसलत है जिसमें ये पाई जाए। उसका मजहब ना तलाश करो, उसका मसलक ना तलाश करो, उसका ओहदा ना तलाश करो। क्या मेरे आका ने फरमाया, मेरी अहले बैत को मानने की एक ही शर्त है। जी आका, मेरे आका ने फरमाया, मां का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। अब ये हदीसे मुस्तफा है, मां का किरदार नेक होना। ओए होए होए, नहीं समझे यार, जरा जागना है आपने। मां का किरदार नेक हो तो औलाद में मोहब्बत अहले बैत ट्रांसफर होती है। मैं एक और जुमला कहता हूं, ओ भैया मौलवी जी, मोहब्बत अहले बैत ओए बाप की विरासत नहीं, ये मां की तहारत है। इसका मतलब है जिसके दिल में, जिसके सीने में, जिसके कल्ब में, जिसके फवाद में अहले बैत की मोहब्बत नहीं ना, अहले बैत की तज़ीम नहीं ना, तौकीर नहीं ना, अदब नहीं, एहतराम नहीं, तो वो लड़ाई झगड़े ना करे, जाके मां से सवाल करे। इनको शिया सुन्नी से निकालो। हमने इनको शिया सुन्नी में मुकैयद करने की कोशिश की है। खुदा के बंदो, इनकी मोहब्बत शीयत नहीं, इनकी मोहब्बत सुन्नियत नहीं, इनकी मोहब्बत देवबंदियत नहीं, इनकी मोहब्बत वहाबियत नहीं, इनकी मोहब्बत तो ईमानियत है। कोई अहले बैत से मुंह मोड़ के, कोई अहले बैत से तल्लक तोड़ के मुझे अपना मुसलमान तो ना साबित कर दे। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, जब ये हजूर अलैहिस्सलाम ने पहचान दे दी हमें, जिनका कलमा पढ़ते हैं, हजूर ने फरमा दिया, मेरी अहले बैत को नेक मां की औलाद मानती है। बोले यार, वो हदीस है यार। इसका मतलब है जब ये हदीस आ गई तो अब जिसने अहले बैत को नहीं ना माना, और यारो जरा शजरे तो खोल लो। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, हाकिम, कस्तलानी, अस्कलानी, सयूती, बेहकी, तबरानी, कादियात, इब्ने हजर मक्की, अबू हनीफा, शाफी, अहमद बिन हंबल, मालिक, हदीस की दुनिया की, तारीख की दुनिया की कोई किताब लेके आओ मेरे सामने। अहले बैत के मुनकर, अहले बैत के दुश्मन, उनके शजरे खोलो, उनके खानदान का पता करो। जिसने अहले बैत को नहीं ना माना, ना मां एक थी ना बाप एक था। आप आईडी कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, सर जी तशरीफ फरमा है,
आईडी कार्ड बनवाते हैं, वहाँ एक खाना होता है सर नेम का, जहाँ आप अपना नाम लिखते हैं, अगला खाना होता है सन नाफ यानी वल्दियत का। जो अहले बैत के दुश्मन थे ना, जो अहले बैत के मुनकर थे, जिन्होंने अहले बैत तार का मुकाम और मर्तबा, इनकी कदर मंजिलत नहीं पहचानी। बंदा तो इदरीस भाई एक था, वल्दियत के खाने में नाम चार चार थे। होए होए, मेरी कुछ बातें परसों तरसों भी समझ आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। मैं हो सकता है मैं जो मजालस की डिमांड्स होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं आपकी, उस पर मैं पूरा नहीं उतरता। मैं जो लोग मुझे बुलाते हैं या दुनिया भर में मैं तबलीग कर रहा हूं, इधर भी मैं तबलीग करने आया हूं, शिया सुन्नी से निकल कर मैं कहता हूं नफरत की दीवारें गिरा दो, करीब आ जाओ। मैं ये नारा लेके निकला हूं शिया सुन्नी भाई भाई, मैं ये नारा लेके निकला हूं अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो। नफरत की दीवारें गिरा दो, अंदर से जो अदावतें हैं, जो खयानतें हैं, उनको ज़िबा कर दो। करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। और ये जो तकफीरियत का और फिरका वारियत का जो बाजार बड़ा गर्म किया हुआ है यार लोगों ने, मैं उसको सर्द करना चाहता हूं। मौलवी जी, काफिर वो नहीं होता जिसे मुल्ला दीवार पे लिखवाता है, काफिर वो होता है जिसे अल्लाह कुरान में लिखवाता है। अल्लाह ने तो दीगर जो मज़ाहिब के लोग हैं उनको फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। नहीं समझे यार, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो और दावे करते हो हम दाई हैं, हम मुबल्लिग हैं, आप दाई नहीं हैं। अगर दाई होते तो मेरे आका ने अपनी मस्जिद नबवी, ओए होए नहीं समझे यार, इतनी आला मस्जिद, उससे अफजल मस्जिद कायनात में कोई नहीं है, अपनी मस्जिद नबवी के दरवाजे खोल दिए थे ईसाइयों के लिए। बात ही नहीं समझे मेरी यार। किन के लिए? हजूर ने फरमाया अपने मजहब के मुताबिक मेरी मस्जिद में इबादत करो। तो इधर यार लोग कहते हैं शिया का जनाजा पढ़िए तो निकाह टूट जाता है, तो कहते हैं हम दाई हैं रसूलुल्लाह के। मेरे दोस्त अहबाब जो शिया भाई हैं वो कई जगहों पे जाते हैं हमारे साथ, अहले सुन्नत के वो जो जनाजा पढ़ते, चूंकि ये जो शिया और सुन्नी है ना, ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं, जान है। बाज शिया के जो हैं वो ननियाल अहले सुन्नत हैं, बाज के ददयाल अहले सुन्नत। जागो यार जरा, मैं गलत कह रहा हूं? तो वो रिश्तेदारियां होती हैं, वो जाना होता है गमी में खुशी में। तो फिर वो जब कॉल करते मुझे कि उधर गए थे तो मौलवी साहब ने ये ऐलान कर दिया उधर। मैं एक जुमला कहता हूं, बड़ी खास बात मैं तबलीग कर रहा हूं हाथ जोड़ के, इसको पॉजिटिव लेना, नेगेटिव नहीं। मेरी बात को कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा, चाहे किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाए। मैं बड़ी खास बात देने लगा हूं। वो कहते हैं कि निकाह इसलिए टूटता है शिया की नमाज जनाजा अदा करने से, ये सहाबा के गुस्ताख हैं। मैं एक सवाल करता हूं सीधा सा, कोई मुश्किल नहीं, मुकाम और मर्तबा सहाबा का ज्यादा है कि या रसूलुल्लाह का? जरा बोलो यार। हजूर का बाद खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, हजूर साहब से अफजल वाला है, बोले ना यार। इसका मतलब होता है हजूर अफजल हुए, हजूर का मुहिब भी अफजल है, और हजूर का गुस्ताख भी हर गुस्ताख से बड़ा गुस्ताख है। बात ही नहीं समझे यार। यानी कि सहाबा इकराम से हजूर अफजल है। इसका मतलब है जो हजूर की गुस्ताखी करे, दो बंदे हैं, एक हजूर का गुस्ताख, दूसरा सहाबा का गुस्ताख। इसका मतलब है जो हजूर का गुस्ताख है वो सहाबा के गुस्ताख से बड़ा गुस्ताख है। नहीं समझे यार, बड़ा जुर्म है ना। जो हजूर का गुस्ताख हो, हजूर का बेअदब हो, वो बड़ा गुस्ताख है ना। बोले मुझे बताएं किसी मुल्ला, किसी मलवाने ने, किसी मुफ्ती ने आज तक कोई फतवा दिया हो कि हजूर के गुस्ताखों का जनाजा पढ़ने से निकाह टूट जाता है? बात ही नहीं समझे यार। ऐसे ऐसे गुस्ताख है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी मसलक का, ऐसे ऐसे गुस्ताख हजूर के बारे में उन्होंने गुस्ताखी की हुई, अल्लाह माफ करे मैं वो गुस्ताखी आपको सुना नहीं सकता। तो गुस्ताखों के जनाजे भी जायज, हजूर के बेअदबों के जनाजे भी जायज, खाने भी जायज, शादी ब्याह भी जायज, लंगर भी जायज, माल भी जायज,
फंड भी जायज, सारा कुछ जायज है। इसका मतलब है इधर मसला गुस्ताखी ना रही, गल विच हो रहे पीड़ा होर ते फटियां होर, गल विच हो रहे। अगर हकायक बयान करना गुस्ताखी और बेअदबी है तो कुरान खोले, कुरान के बारे में क्या फैसला है? मैं कुरान खोल के लाओ, सूरह अहज़ाब पढ़ो, सूरह अनफाल पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ लेना, जाके समझ आ जाएगी कि अल्लाह ने किस तरह हकायक बयान किए। अगर हकायक बयान करने से कोई गुस्ताख हो जाता है तो लगाओ फिर अल्लाह पे फतवा। अल्लाह ने ऐसे खोल खोल के हकायक बयान कर दिए। इसलिए इस ठेकेदारी से निकलो, इस ठेकेदारी से निकलो। मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, कोई बंदा मस्जिद में आ जाए तो मस्जिद को वाश करवाते हैं। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन यार। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिस तरह दीन की दावत दी है, इस तरह दावत दी है, नफरतें फैलाई है। मेरे आका ने अपना इंडिविजुअल किरदार पेश किया है। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जात को पेश किया है। 40 साल उस मुआशरे में, उस सोसाइटी में गुजारे। दुश्मन, बड़े से बड़ा दुश्मन भी सादिक और अमीन कह रहा है। इसलिए अगर हम खुद को रसूलुल्लाह के गुलाम कहें तो यार इस तरह की बातें करें। इस घर को किसी मसलक के साथ ना जोड़ो। इनके बगैर कोई बंदा साहिब ईमान नहीं हो सकता। मुझे जो समझ आई है ना, सारी सारी रात मैंने कुतबे हदीस का मुताला किया है, उसमें गोते लगाए हैं, मैंने जाम पिए हैं हुजूर के फरमान के। मुझे जो समझ आई है, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये फकत शिया की जिद में हो रहा है। नहीं बात समझे? शिया की जिद में यार लोग अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शिया की जिद में। वो अल्लाह के बंदो, इस घर को शियत के साथ ना जोड़ो, इस घर को शियत के साथ मंसूब ना करो। आप अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन को पढ़ें, मुफस्सिरीन को पढ़ें, मुजद्दिदीन को पढ़ें, मुअर्रिखीन को पढ़ें। बल्कि सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसकी जुबान पे भी हुसैन हो। मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं, सुन्नियत से बढ़कर अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। अगर कोई आपको नाम निहाद सो कांड कोई सुन्नियत का ठेकेदार मिले और मोहब्बत अहले बैत ना मिले तो ये ना सोचना कि सुन्नियत ये करती है, वो उस बंदे का किरदार है। आपने सुन्नियत के बारे में राय कायम करनी हो तो सुन्नियत को पढ़ना। मेरा कोई शिया भाई खड़ा हो जाएगा, यानी कि वो नॉर्मल शिया नहीं, एक्सट्रीम वाला शिया, एक्सट्रीम वाला कटर शिया, कटर शिया पे मेरा भाई खड़ा हो जाए इधर, वो मुझे अपना मसलक बताए शिया, मैं उसका मसलक अभी अहले सुन्नत की किताबों से अभी दिखाता हूं। बात नहीं समझे? इसका मतलब है खराबी फिर सुन्नियत में तो नहीं ना। बोलो यार, सुन्नियत को पेश करने वाले जो हैं, सुन्नियत के जो रिप्रेजेंटर हैं, जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है वो इसका चेहरा मसक करके, वो लोगों के सामने सुन्नियत का चेहरा मसक करके पेश करते हैं। जिसकी वजह से जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, जो मुहिब हैं अहले बैत के, उनके दिल में मैल आती है सुन्नियत के बारे में। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, सुन्नियत के बारे में मैल ना लाना। सुन्नियत के बारे में राय कायम करने से पहले सुन्नियत को पढ़ना। और जब मैं दूसरे स्टेज पे होता हूं, उनको भी एक पैगाम देता हूं, उनको भी कहता हूं, आपने जब शियत के बारे में राय कायम करनी हो तो किसी शिया को देख के कायम ना करें राय कि शिया ऐसे होते हैं। शियत को पढ़ें, फिका को पढ़ें। जब आप सुन्नियत को पढ़ेंगे, जब आप शियत को पढ़ेंगे, दोनों पढ़ने वालों को एक बात मेरी जरूर समझ में आएगी कि खराबी ना सुन्नियत में, मसला ना शियत में, फतूर मौलवी की नीयत में। मैंने और कोई नया काम नहीं किया, कुछ नया काम नहीं किया, मैंने एक ही काम किया है। 1400 सालों में जो अहले सुन्नत की कुतब से, जो अहले बैत अतहार का हक, जो इनकी मार्फत, जो इनकी अफजलियत, जो इनकी फजीलत, जो इनका मुकाम और मर्तबा छुपाया गया था ना, मैंने खोल के दिखाया है। इस वजह से कोई राफजी कहे,
कोई शिया कहे, कोई गुमराह कहे, ये फतवे बड़े पुराने हो चुके हैं। अब कोई नई बात तलाश करो। ये राफजी का फतवा तो इमाम शाफी पे भी लगा है, वो तो सुन्नी है ना। इमाम शाफी ने जब लिखा ना, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। मैं इमाम शाफी की बात कर रहा हूँ, अहले सुन्नत के चोटी के इमाम, जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम शाफी को ना माने, सुन्नी ही नहीं। बरा मेरी तरफ तो जो रखे, आप लिखा है हजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मुवद्दत को कुरान में फर्ज कर दिया है। आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है। अगर कोई मुल्ला मलवाना नमाज पढ़े, जागो यार, आप पर सलात ना पढ़े, अल्लाह उठा के नमाज उसके मुंह पे मारता है। ये जब इमाम शाफी ने कुरान की आयत का तर्जमा अपने अशार में किया ना, ये उनके अशार थे, तो जो मुफ्त से मुफ्ती नहीं होते, उन्होंने अपनी तोपों की जो रुख है ना, वो इमाम शाफी की तरफ फेर लिया और कहते लो जी शाफी भी लग गया, हो गया शिया, राफजी हो गया। ये उस वक्त के मुफ्तियान ने फतवा दिया। तवज्जो जरा मेरी तरफ रखो। इमाम शाफी ने फिर जवाब दिया, आप लिखा इन कान रिफदन हुब्बु अहले बैत मुहम्मद फल यशहद सकलान इन्नी राफ। आपने फरमाया अगर अली की मोहब्बत से, पाक ज़हरा की तज़ीम से, हसनैन की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से अगर बंदा राफजी हो जाता है, शिया हो जाता है, तो दोनों जहां सुन ले जिन्नो इंस, किसी मां ने शाफी से बड़ा राफजी पैदा ही नहीं किया। वो सुनी नहीं, बोलो यार। इमाम अबू हनीफा, उनका जनाजा जेल से उठाया गया। अहले बैत तार की बारगाह में खुम्स पेश करते थे और वक्त के जो हाकिम थे उन्होंने उनको कैद कर दिया, जनाजा जेल से उठा यार। वो कहते लौलम सनतान हाला का नुमान, ये सुन्नियत बता रहा हूं, ये जो बातें कह रहा हूं ये रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई गलत कर दे मैं वल्दियत में उसका नाम लिखवा लूंगा। इमाम अबू हनीफा, वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी यार, क्रिएटर, वो कहते 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है ना, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की और जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सलावत, 2 साल जो हजूर के शहजादों की नौकरी की, उनके मसल्ले बिछाए, उनके लोटे भरे, उनके सहन में झाड़ू लगाए, उनके नालैन, उनके जोड़े उठाए। वो 2 साल अगर मुझे ना नसीब होते, मुयस्सर ना होते, तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया होता। वो सुन्नी नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगाए गए, वो मौला के अफजलियत के कायल थे। इमाम अहमद बिन हंबल की बात कर रहा हूं, ये बुखारी मुस्लिम के उस्ताद यार, मैं किसी मुल्ला मनवाने की बात नहीं कर रहा। इमाम अहमद बिन हंबल मौला के अफजलियत के कायल थे, नारे लगाते थे कि बाद अज़ मुस्तफा अफजल कायनात अली अल मुर्तज़ा। कोड़े लगाए गए, सुन्नी नहीं। वो इमाम मालिक को कोड़े लगाए गए, सुन्नी नहीं। ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी, वो सुन्नियों, वो लिखते हैं दुनिया में कोई वली वली नहीं बन सकता जब तक अली वलीउल्लाह की आके मोहर नहीं लग जाती। वो मोहर लगेगी उधर से तो वली बनेगा। ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी से फैज लेने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, वो सुन्नी नहीं। वो कहते शास्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बनास्त हुसैन। वो कहते सारा दीन ही हुसैन है, दीन को पनाह देने वाले हुसैन है। नहीं समझे यार, सुन्नी नहीं। वो अल्लामा इकबाल के मौलवी साहब जब तक शेर ना पढ़े, उनकी तकरीरें ही नहीं पूरी होती, खुतबे ही नहीं पूरी होते। पता नहीं इस शेर पे आके क्यों अंधे हो जाते हैं, क्यों आंखों में सफेद मोतिया उतर आता है। इकबाल लिखता है पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतराबी है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं,
आप अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन को, मुफस्सरीन को, मुजद्दिदीन को, मुर्रिखीन को, औलिया सुलहा को, दाता गंज बख्शरी हजवेरी हो, बायजीद बस्तामी हो, बिशर अल हाफी हो, ज़न्नून मिस्री हो, अवैसे करनी हो, हसन बसरी हो, अली हजवेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो, बाबा फरीद हो। अहले सुन्नत के एक जुमला कहने लगाऊं, अगर अली अली करने से, अहले बैते तहार की मोहब्बत अफजलियत बयान करने से अगर बंदा हो जाता है ना शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी दिखा दो। नहीं समझे यार, ये फिर सारे शिया ही थे, ये सारे अली अली करते थे। ओए खुदा दा वास्ता जे, ओ शियत की जिद में अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करो। ये हस्तियां ईमान हैं यार। लोग कहते हैं जी अभी मैंने खिताब शुरू नहीं किया, जो आयत पढ़ी है वो उस पर तरफ नहीं मैं गया, ये तमहीद है सारी। यार लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी हजूर की अहले बैत हमारे ईमान का हिस्सा है। किसी से पूछे ना आप, वो कहेंगे जी हमारा हिस्सा है, हजूर की अहले बैत ईमान का हिस्सा है। उन जाहलों को बताओ अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा नहीं, कुल्ले ईमान है। हिस्से के बगैर गुजारा हो जाता है। ये क्या है, मेरे जिस्म का हिस्सा हाथ, और बोलो यार बेशुमार लोगों में जिनका हाथ ही नहीं, जिंदा है कि नहीं? हिस्सा नहीं, जिंदा है। आंख हिस्सा है ना जिस्म का, कई लोग हैं आंखें जाहिर हो जाती हैं, जिंदा है। ये जो पित्ता होता है ये भी हिस्सा होता है, कई बंदे पित्ता ही नहीं, जिंदा है। एक एक गुर्दा निकाला हुआ है, जिंदा है। लातें टांगे कटी हुई हैं, जिंदा है। बोलो यार हिस्से जुदा हो रहे हैं लेकिन जिंदा है। कोई एक बंदा आपने ऐसा देखा है कि जिसकी रूह ना और जिंदा हो? बोलो यार। अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की मवद्दत, तज़ीम, तौक़ीर, अदब, एहतराम, ये ईमान का हिस्सा नहीं, ये ईमान की रूह है। अहले बैत की मोहब्बत नहीं, अहले बैत की मवद्दत नहीं, तज़ीम नहीं, तौक़ीर नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं। नमाज़ें पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, हज कर, उम्रे कर, सदका खिरात कर, क़ियाम कर, रुकू कर, सुजूद कर, तिलावत कर। अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो तेरे ईमान का जिस्म मुर्दा है, क्योंकि ये कुल्ले ईमान है, कुल्ले ईमान है। मैं आपने जो देखा दाएं बाएं जो कुछ हुआ, जो नारे लगे, बेशुमार दोस्तों ने मुझे कॉल की ये क्या हो रहा है। बल्कि मैंने आजकल सोशल मीडिया पे देखा है उर्स मुबारक, माज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यजीद इब्ने मुआविया और आगे जुमला अलैहिस्सलाम, मैं भी दिखा देता हूँ आपको। उनके डिफेंडर पैदा हो गए, उनको जन्नत में घुसेड़ने वाले पैदा हो गए। जब आप इस तरह की बातें, इस तरह के अमल देखते हैं, आपके दिल में तकलीफ होती है, आपके दिल में सुन्नियत के लिए नफरत पैदा होती है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं, आपके सामने सुन्नी बैठा है, मैं कट्टर सुन्नी हूं, सुन्नी बैठा है आपके सामने। अहले सुन्नत कहते ही उसे हैं जो हुजूर की सुन्नत को फॉलो करे, किसी मौलवी की सुन्नत को नहीं। बात नहीं समझे यार। अगर कोई बंदा कहता है, मेरी नुक्ता समझे, मैं एतराज नहीं कर रहा कि मैं निकल के जाऊं कि जी गुस्ताखी हो गई, मैं एतराज नहीं कर। मैं कहता हूं अगर कोई कहता है बरेलवियत सुन्नियत है, नाम के साथ बरेली नहीं लिखा, सुन्नी नहीं, इसका मतलब फिर वो अहले सुन्नत ना रहा, वो तो अहले बरेलवियत हो गया। बात नहीं समझे। कोई कहे जलालियत सुन्नत है, तो वो तो जलालियत हो गई, सुन्नत तो ना रही। कोई कहे नहीं जी अतारियत सुन्नत है, वो तो अतारियत की सुन्नत हो गई। अहले सुन्नत तो कहते हैं मुस्तफ़ा की सुन्नत को फॉलो करने वाले। बोलें यार, आप जुमा की नमाज पढ़े ना, जुमा की नमाज, तो जुमा की नमाज के बाद मौलवी साहब के पास जाएं, मौलवी जी वो जब आप खुतबा दे रहे थे तो थोड़ी देर के लिए आप बैठ गए, आपकी कमर में दर्द था, आपकी तबीयत नासाज थी, बीमार थे आप, तो सस्ताने के लिए थोड़ी देर के लिए बैठ गए। मौलवी साहब कहेंगे नहीं, कमर में दर्द तो नहीं था, बीमार भी नहीं था, तबीयत भी ठीक थी, मैं हट्टा कट्टा हूं। तो हुआ क्या,
कहेंगे हजूर की सुन्नत अदा की है। जब वो कहेंगे ना कि हजूर की सुन्नत अदा की है, अब आपने अगला क्वेश्चन करना है, अगला सवाल करना है, अच्छा हजूर की सुन्नत अदा की है। जब हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो हजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत नसाज थी। हजूर की पाक कमर में कोई दर्द, कोई पेन था, इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। मौलवी साहब कहेंगे नहीं, हजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत तो नसाज नहीं थी। तो हुआ क्या था? जामे तिरमिज़ी खोलो, अहले सुन्नत की सियासत की तीसरी सबसे बड़ी किताब खोले जरा। हजूर वो कहते नहीं, असल मसला ये था, हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, यकायक मस्जिद नबवी में हसनैन करीमैन तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा रोक दिया, मौखिर कर दिया। हसनैन करीमैन को अपनी गोद में बिठाकर फिर अल्लाह की इबादत शुरू की। मौलवी साहब कहेंगे अब भाई जी खुतबा कोई अल्लाह की इबादत थोड़ी है, आपने लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। लड़ाई वो करता है जिसके पास दलील नहीं होती। ये दुनिया में जितने भी लड़े हैं ना, ये बेदलीले थे। आपने कहना अच्छा खुतबा अगर अल्लाह की इबादत नहीं, सजदा तो अल्लाह की इबादत है ना। तहारतों के तो कद्दुस का ज़ैन बैठा है, मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। मेरे हबीब सजदे को जरा लंबा कर दे, तेरी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। इसका मतलब है हसनैन करीमैन के अदब के लिए खुतबा रोक देना मुस्तफ़ा की सुन्नत। जागो यार, सुन्नत कहते हैं प्रैक्टिकल को, हदीस कहते हैं फरमान को। जो हुजूर ने फरमाया वो हदीस है, जो अमल करके दिखाया वो सुन्नत है। इसका मतलब है खुतबा रोकना मुस्तफ़ा की सुन्नत। हसनैन करीमैन की रजा के लिए सजदे को तूल देना मुस्तफ़ा की सुन्नत। कंधों पे उठाना मुस्तफ़ा की सुन्नत। अली पाक को कंधों पे उठाना मुस्तफ़ा की सुन्नत। पाक ज़हरा बाबा जान को मिलने के लिए तशरीफ लाए, खड़े हो मुस्तफ़ा की सुन्नत। रहबा बिहा वकामा इलैहा फाखज़ा बियदिहा फकब्बलहा वअजलसा फी मजलिसिही। तज़ीमन खड़े हो जाना, खुश आमदेद कहना मुस्तफ़ा की सुन्नत। आगे दरवाजे तक जाना मुस्तफ़ा की सुन्नत। हाथ पकड़ना मुस्तफ़ा की सुन्नत। चूमना मुस्तफ़ा की सुन्नत। अपनी नशिस्त पे बिठाना मुस्तफ़ा की सुन्नत। पाक ज़हरा के सियासत उठाओ, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे। इस बात को माइकल रद्द नहीं कर सकेगा। पाक ज़हरा की दहलीज पे, दरवाजे पे फजर के वक्त खड़े होके इन्नमा युरीदुल्लाह वाली आयत पढ़ना, ये मुस्तफ़ा की सुन्नत। अब बोलो यार, तो अहले सुन्नत कहते हैं हुजूर की सुन्नत को फॉलो करने वाले। पता चला सुन्नी वो होगा जो पाक ज़हरा की तज़ीम के लिए खड़ा हो जाए, वो होता है सुन्नी। जो पाक ज़हरा को खता पर कहे वो लानती हो सकता है, सुन्नी नहीं हो सकता। और सुन्नियों, अगर सुन्नी हो तो हुजूर की सुन्नत को फॉलो करो, किसी मुल्ला मलवाने की नहीं। इसका मतलब हुआ जब तक, एक जुमला कहने लगा हूं, जब तक तेरी नमाज में अदरीस भाई, जब तक तेरे जुमा में हसनैन की तज़ीम वाली सुन्नत शामिल नहीं ना होती, ना जुमा होता है, ना खुतबा होता है, ना रुकू होते हैं, ना सजूद होते हैं। ये है असल सुन्नियत। वो शख्स छोड़ दे कहना रसूल को सादिक। वाह 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 वाह। वो शख्स छोड़ दे कहना रसूल को सादिक, जो बात कह नहीं सकता बतूल हक पर थी। इसका मतलब है कि मैं जो दावत देता हूं दुनिया भर में, मैं आपको सुन्नियत बता रहा हूं। सुन्नियत कहती है कि पहले अल्लाह, फिर रसूल, फिर अहले बैत, यानी तौहीद,
रिसालत और इमामत, उसके बाद सहाबियत है। जो जिसका बनता है उसको दो, जो जिसका हक बनता है उसको दो, लेकिन डंडी ना मारो। दार एक था ना, दार एक था मेरे मुस्तफा का, पाक ज़हरा का। कुछ लोग उस घर के अंदर रहते थे, वो है घर वाले। कुछ लोग दीवानावार उस घर का तवाफ करते थे, वो हैं दार वाले, बाहर वाले। और जो बाहर वाले हैं ना, उनको बाहर रहने दो। जब अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बाहर रखा है मौलवी, तो तू क्यों अंदर घुसेड़ता है? इसलिए ये जो हमारी सुन्नियत है, हमारी जो सुन्नियत है, सुन्नी कहते ही उसे जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन हो। अहले बैत से बढ़कर कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने सुन्नी हूं। मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैंने किसी से जाके मैंने कोई फतवा नहीं लेना कि मुझे सुन्नी का सर्टिफिकेट दे दो ना। सुन्नी होता ही वो है जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों में भी हुसैन। अब मुझे जो सर जी ने टाइम दिया था उसमें भी कुछ देर है, बल्कि इशारे मुझे हो रहे हैं। मैं बस एक नुक्ता, ये वल्ला बिल्ला तल्ला, ये मेरी तमहीद होती है, मुकद्दमा। लेक्चर अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन एक नुक्ता में, चलो आप कितनी दूर से ट्रैवल करके आए हो। कुरान मजीद फुरकान, ना किसी से लड़ाई है ना किसी से झगड़ा है। चाय की दुकान पे बैठ के अगर मगर नहीं करना, इफ बट नहीं करना। मैंने जो कुछ सुनाया, हवाला चाहिए, मैं हवाला दिखा के जाऊंगा। सूरह तौबा आयत नंबर 111, तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है, सीना ठंडा हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, कुछ मोमिन ऐसे हैं, सारे नहीं, मिनल मोमिनीन, कुछ मोमिन ऐसे हैं, ईमान वालों में कुछ मोमिन ऐसे हैं, उन्होंने अल्लाह के साथ एक सौदा किया है, अल्लाह के साथ एक बिजनेस डील की है, अल्लाह के साथ एक एग्रीमेंट किया है, अल्लाह के साथ। जी मौला, क्या? अल्लाह कहता है अपनी जाने और अपना माल, अपनी जाने और अपना माल मुझे दे दिया। कारोबार है ना, वो बिजनेस यार, एग्रीमेंट। मैं कोई शरा नहीं कर रहा, कुरान की आयत का तर्जुमा ही सुना रहा हूं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम, अपनी जाने और अपना माल मुझे दे दिया। इसके बदले क्या? फरमाया बेअन्ना लहुमुल जन्ना, अपनी जाने और अपना माल मुझे दे दिया, और इसके इवज, इसके बदला में मुझसे जन्नत खरीद कर ले गए। ओए हो जागो जरा यार। अल्लाह कहता है मेरे साथ कुछ मोमिन, कुछ ईमान वाले, उन्होंने एग्रीमेंट किया, सौदा किया, बिजनेस डील की। मौला क्या? फरमाया अपनी जाने अपना माल मुझे दे दिया, तो इसके बदले कुछ लेना तो था ना। अल्लाह ने कहा क्या लिया? मुझसे जन्नत खरीद कर लेंगे। मैं एक मिसाल देता हूं, अल्लाह की सुन्नत है बात को मिसाल के जरिए समझाना। कोई बंदा एक जगह ले, प्लाट खरीदे, मकान बनाए, खूबसूरत मकान बना के, फिर कोई बंदा सारजी जाए कि भाई मैं मकान खरीदना चाहता हूं, मुझे बड़ा पसंद है। बात हो जाए, एक ये लगाएं उसका 40 लाख, पीछे से अदरीस भाई चले जाएं, मैं 50 लाख देता हूं। पीछे से एक और बंदा चला जाए, वो कहे मैं 60 लाख देता हूं। एक ने 40 लगाया, एक ने 50 लगाया, एक ने 60 लगाया। वो माल के मकान 40 वाले को देगा कि 60 वाले को? वो बोलो यार, जो कीमत ज्यादा देगा, सीधा सा असूल है यार, जो कीमत ज्यादा देगा उसे देगा। अच्छा दे दिया, इंतकाल भी हो गया। इंतकाल कहते हैं ट्रांसफर को, इंतकाल भी हो गया उसके नाम। अब उधर से एक और बंदा चला गया उसी के पास, यार तेरा मकान मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा खूबसूरत है, मैं खरीदना चाहता हूं, 70 लाख देता हूं। अब वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा भाई जी तुसी लेट हो गए हो, जरा तवज्जो मेरे तो रखनी है। क्यों, कैसे? वो कहेगा कि ये जो मकान है ये बनाने वाला मैं ही था, इसका खालिक मैं ही था, क्रिएटर मैं ही था, लेकिन मुझसे भारी कीमत देके फलां बंदा खरीद के ले गया। अब तुझे ये मकान चाहिए तो मैं नहीं दे सकता, और मैंने तो बेच दिया है। और बोलो यार, अब उसके पास जाओ, वो 60 का दे, वो 70 का दे, वो मुफ्त दे। अब खालिक मैं था, अब मालिक वो बन गया। अब भैया
इस मिसाल को इधर ही फेंक दो। जन्नत का क्रिएटर है खुदा, जन्नत का खालिक है खुदा, जन्नत को बनाने वाला है खुदा। अब जन्नत चाहिए ना तो मुंह उठा के दौड़े दौड़े उसकी तरफ ना जाओ। अब जन्नत वो देगा जिसने जन्नत की कीमत अदा कर दी है। हाय हाय हाय, जिसने जन्नत की कीमत अदा कर, जो कीमत भारी। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूं वरना इसके लिए मुझे बड़े दलाइल चाहिए कुरान से। जन्नत की कीमत लगाने के लिए बड़े खरीदार आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी कीमत लगाई, ठीक हो गया, कीमत लगाई, एक को इधर एक को उधर जमीन पे उतार दिया। होना तो चाहिए था ना, रब की रजा पे राजी रहते। अंबिया कराम बड़े अफजल होते हैं, बड़े आला होते हैं। ये ना मौलवी साहब के नबियां की बेअदबी हो गई। नबी बड़े आला, नबी बड़े अरसा। मैं कुरान की बात कर रहा हूं, दोनों को जुदा कर दिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। दुआएं की, अल्लाह ने मिला दिया। ये उनकी कीमत थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग गुलजार हुई कि नहीं? और बोलो यार, हो गई। कहा कि बेटे की गर्दन पे छुरी चलाओ। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे की गर्दन पे छुरी चली, बेटा ज़िबा हुआ। बोलो यार, बल्कि हर एक तफसीर में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था बाबा जान आंखों में पट्टी बांध ले, आपके दिल का चैन हूं, आंखों का नूर हूं। आपने बड़ी दुआओं से मुझे अल्लाह से मांगा है। कहीं ज़िबा करते वक्त, अल्लाह की राह में कुर्बान करते वक्त हाथ ना कांप जाए, पट्टी बांध लो। पट्टी बांधी गई, बच्चा कुर्बान हुआ कि बच गया? ओए दुम्बा आ गया। और बोलो यार, ये उनकी कीमत थी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, बल आखिर अल्लाह की बारगाह में उन्होंने भी दुआ की, मौला बड़ी मुसीबत में हूं, बड़ी परेशानी में, इस बीमारी से निजात देते। अल्लाह ने निजात दी कि नहीं? बोलो, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, उधर ही दुआ की, फनादा फी ज़ुलुमात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बोलो यार, अल्लाह ने उस गम से, उस अंधेरे से निकाला कि नहीं? नूह अलैहिस्सलाम को उससे बचाया कि नहीं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम मिलाया कि नहीं? बोलो यार, मैंने बड़े दलाइल देने थे, मैं आपको सिर्फ समरी दे रहा हूं। जन्नत की कीमत लगाने वाले कायनात में बड़े आए, लेकिन जन्नत का एक ऐसा खरीदार आ गया, उसने जन्नत की वो कीमत लगा दी, जन्नत का वो मोल लगा दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक ऐसा मोल, ऐसी कीमत कोई लगा सका ना, क़यामत तक लगा सकेगा। उधर कोई कह रहा है मौला बिछड़ा बेटा मिला दे, कोई दुआ करता है मौला इस अंधेरे से निकाल दे, कोई दुआ करता है मौला इस बीमारी से निजात दे दे। लेकिन इधर 6 माह के लिए असगर को अपने हाथों पे कुर्बान करवाया। ना आंखों पे पट्टी है, ना लबों पे कोई फरियाद है। 18 साल के जवान अली अकबर का पाक लाशा उठाया, आंखों में पट्टी नहीं है, होंठों पे फरियाद नहीं है। हजरत अब्बास को उठाया और मोहम्मद को उठाया, एक एक करके 72 नफूसे कुदसिया को उठाते रहे। ना आंखों पे पट्टी है, ना होंठों पे फरियाद है, ना इल्तिजा है, बल्कि एक एक पाक लाशा उठाते रहे और कहते रहे मौला तू मांगता जा, हुसैन देता जाएगा। ओए मान लो जन्नत हुसैन की है, जन्नत इधर ही छोड़ दूं, मैंने कहा था नहीं सब्र करो जरा, जन्नत हुसैन की है। मैं एक जुमला कहता हूं, ये मोबाइल किसका है? मैं इसी पे छोड़ने लगा हूं, कोई मसाइब नहीं। ये मोबाइल किसका है? मेरा है। किसी को ये मोबाइल चाहिए तो मुझसे मांगेगा कि हमसाये से मांगेगा? ओए नमाज पढ़ के अल्लाह से जन्नत मांगने वाले, रोजा रख के अल्लाह से जन्नत मांगने की आरज़ू करने वाले, सदका खिरात करके भूखे को खाना खिला के अल्लाह से जन्नत मांगने की दुआएं करने वाले, जन्नत मांगनी है तो जन्नत के मालिकों से मांग, जन्नत के वारिसों से मांग, जो जन्नत के सैयद है, जो जन्नत के सरदार है, जो जन्नत के बादशाह है, जो जन्नत के मालिक है, जो जन्नत के वारिस है। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, अगर हुसैन इब्ने अली ना चाहेंगे, अगर पाक ज़हरा के पाक बचड़े ना चाहेंगे, तो किसी का बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता।